भास्कर की जय, मैया की जय। जन प्रेरणा के तहत इस बार भी महापर्व छठ एवं सूर्य उपासना महोत्सव झील पार्क रोहिणी दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हमारी संस्था का नाम है जन प्रेरणा। इस नाम के पीछे भी बहुत बड़ी सारांश छुपी हुई है। हम किसी एक जाति, क्षेत्र, कम्युनिटी के नाम पर नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के नाम पर इस संस्था का निर्माण है। और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य था कि समाज को भरपूर मात्रा में हम सुविधा मुहैया करावें। जिस ओकेजन पर, जिस व्रत के नाम पर हम कोई भी आयोजन करते हैं, तो हम चाहते हैं कि समस्त समाज के लोग जो है ना, इसमें आकर के पार्टिसिपेंट के रूप में काम करें। जन प्रेरणा जब से शुरू हुई तब से लेकर के आज तक इस झील पार्क में हमारा आयोजन होते आया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि दिन प्रतिदिन इस आयोजन का जो भव्य स्वरूप आप देखते हैं, क्योंकि विगत कई वर्षों से आप इसको कवरेज देते हैं और आप खुद ब खुद इस बात को एहसास करते होंगे कि जन प्रेरणा किस तरह से अपना पांव पसार रही है और लोग इसमें कितना विश्वास कर रहे हैं। आए दिन समाज से जो है ना कुछ हमें इस तरह की बाधाएं भी उत्पन्न होती है, लेकिन उन बाधाओं को हम अब स्वीकार करते हैं, उस चैलेंज को स्वीकार करके, और चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना कष्ट पहुंचाए हुए हम उसको सुविधा मुहैया करावें। और हम इसके लिए पूरे अपने जन प्रेरणा के पूरे टीम के साथ में, जो हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, इसमें से एक बड़े से बड़े जो है ना पोटेंशियल वाले आदमी हैं। और इनकी जो महानता है वो काउंट करने के लिए हम समझते हैं कि पेज और पन्ने कम पड़ जाएंगे। हमारे अंदर में जो सहनशीलता है, जो लोगों में जोड़ने की जो भावना है हमारी, और जो लोगों को प्रोत्साहित करने की भावना है, हमारे यहाँ छोटे बच्चे, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि आज पूरे इंडिया के अंदर में हमारे मंच से चुनी हुई एक बच्ची, जो कि मैथिली ठाकुर, आज के डेट में जो है ना बहुत बड़ा गायिका है। उसी तरह से हम छोटे छोटे बच्चे को भी प्रमोट करना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको भी प्रमोट करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार से लेकर के और जितने तमाम विभाग के लोग हैं जो इस छठ पूजा में अपना पार्टिसिपेंट के रूप में काम करते हैं, वो हमें 100% अपना सपोर्ट देते हैं, अपना सहयोग देते हैं। वो भी सबसे बड़ी खुशी की बात है। और कोई बात? इस बार का महोत्सव पिछले कई सालों से मना रहे हैं, तो इस बार क्या कुछ नया था? और कोरोना के 2 साल के बाद चहल पहल आई है, इसमें क्या चुनौती थी? सुनिश्चित रूप से ये मैं स्वीकार करता हूँ कि विगत 2 साल जो कोरोना के मार से पूरे त्रस्त रहा इस विश्व का हर कोना, मैं भी उससे त्रस्त था, मेरा समाज भी था, पूरा मेरा हिंदुस्तान भी था। लेकिन उसके बाद में जो समय आया है, उसमें जो नई ताजगी और नई उत्साह लोगों में जो देखने को मिली है, उससे मैं सुनिश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारत आज भी संस्कार का धरती है। भारत आज भी सनातनी धरती है। भारत के लोग जो है ना सनातन में विश्वास करते हैं और समस्त जाति के लोग, समस्त क्षेत्र के लोग इस छठी मैया के इस पर्व में विश्वास करते हैं। उसका कारण ये है कि अभी आप देखे होंगे, आपने कवरेज भी किया होगा कि जो लोग छठ नहीं करते हैं, जो लोग दूर दूर से इस छठ के बारे में नहीं जानते थे, वो लोग भी आकर के प्रसाद लेते हैं और हमसे पूछते हैं। खास करके अभी एक स्त्री जा रही थी, उसने जो है ना हमसे कार्ड लिया कि आपका कार्यालय किधर है। लोगों में उत्साह होता है कि जन प्रेरणा के हम सदस्य कैसे बने। उनको एक बहुत बड़ी जो है ना राहत मिलती है जब वो आ करके हमारे यहाँ काम करते हैं, तो उनको महसूस होता है कि समाज सेवा के लिए हमें भी क्षण भर समय मिला। अब ऐसा सुनने को मिला है कि झील पार्क में कुछ डेवलपमेंट होने वाला है, मंच को लेकर सेंटर में कुछ होने वाला है। क्या निश्चित रूप से ये काम मैं करके दिखाऊंगा। उसका कारण ये है कि झील पार्क में एक वो भी दिन आप देखे होंगे जब यहाँ लोग आकर के 2-4 आदमी गंदे पानी में अपने पैर को रखते थे, लोगों में ईचिंग होता था, शरीर में जो है ना कई तरह के रोग का भी अंदेशा रहता था। लेकिन आज सरकार की सारी एजेंसियां इतनी एक्टिव है, ये मेरा प्रयास है, ये जन प्रेरणा का प्रयास है, ये जन प्रेरणा के पूरे परिवार का प्रयास है, जिसके चलते आज देखिए, आज इस पानी में आप स्नान कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम सुनिश्चित रूप से कहेंगे, जो आपका सवाल था, कि हम चाहेंगे कि यहाँ जो है ना एक लेजर स्टेज का व्यवस्था किया जाए। जैसे देखिए, ये कहने वाली बात है, हम बिहार के वासी हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, इस छठ में हमारा जो है ना आस्था होती है। लेकिन राजकुमार चौहान अभी बेचारे वो मंत्री नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा भव्य जो है ना लेजर स्टेज दिया। मैं भी चाहता हूँ, ये हमारी दिल्ली तमन्ना है कि इस झील पार्क में एक जो है ना लेजर मंच बनाया जाए
ताकि जितने लोग हैं वो किनारे किनारे बैठने वाले वो माने सुनिश्चित रूप से अपना जो है ना पूरा प्रदर्शन देखें और उन लोगों को लाभ पहुँचे। अंत में छठ व्रतियों के लिए और यहाँ आने वाले एक हुजूम जिसका विश्वास है छठ में, उनके लिए 2 शब्द। हम तो यही कहेंगे कि जब तक हमारे तन मन में प्राण वायु चलते रहेगा, हमारे संस्था के किसी भी आदमी के अंदर में ये प्राण वायु चलते रहेगा, तब तक हम समस्त व्रतियों का सेवा करते रहेंगे। अनवरत हमारा कार्य जारी रहेगा। हम कभी थकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। जैसा कि जनप्रतिनिधि के तौर पर आप जन प्रेरणा के तहत कुछ कह रहे हैं, तो आप वहां से 1000-1200 किलोमीटर दूर चल के यहाँ दिल्ली में अपना एक पैठ बनाना पूर्वांचलों का अन्य समाज के बीच, अग्रवाल, बनिया, शर्मा समाज के बीच, कैसा महसूस होता है? देखिए, आज के डेट में, आज से 10 साल पहले और आज में बहुत परिवर्तन है। हम जब वहाँ से चल करके यहाँ इस आयोजन के बारे में सोचे, हमने जो सपना देखा, आज वो सपना साकार होते हुए नजर आ रहा है और यहाँ के लोग इस चीज़ को 100% कबूल कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं। देखिए, यहाँ के लोगों का हम समझते हैं कि ज़िंदगी में पहले बार जो भी नुमाइंदे हमारे आते हैं, जो भी हमारे अतिथिगण आते हैं, वो कहते हैं कि बिहार के धरती से हमने क्या क्या सीखा, संस्कार सीखा, स्वभाव सीखा, सभ्यता सीखा। उसका कारण ये है कि डूबते हुए सूरज का हम नमन करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनको अर्घ देते हैं। ये इतिहास में वही धरती के लोगों के अंदर में काबिलियत है। डूबते हुए सूरज का मतलब कि हमारे बुजुर्ग जितने हमारे इतिहास में कायम हुए लोग हैं, उनको हम नमन करते हैं, हम अपने इतिहास को नमन करते हैं, हम उनके संस्कार को नमन करते हैं और हम चाहते हैं कि उनका संस्कार, उनका जो दिया हुआ इतिहास है, वो पन्ना कभी गंदा नहीं हो और हम उस पन्ने पर अपना स्वर्णिम अक्षर में जनप्रेरणा का नाम लिखें। छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।